हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीएन पटेल क्लासेस पर। आज हम क्लास 9 का रियल नंबर का प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरल कीजिए। पहला दिया है 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। यहां पर जो है मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3, दोनों के बीच में यहां पर कौन सा साइन दिया हुआ है? प्लस का। यानी कि इन दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। यहां पर 7 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और 11 वर्गमूल 3 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो यहां पर जो है देखने से तो क्लियर है कि दोनों में आपका वर्गमूल 3 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से वर्गमूल 3 को जो है उभयनिष्ठ ले लेते हैं। क्योंकि यहां पर 7 और वर्गमूल 3 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है? गुणा। वैसे ही 11 और वर्गमूल 3 के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि गुणा है। तो इस कंडीशन में हम दोनों में से जो है वर्गमूल 3 को क्या कर लेंगे? उभयनिष्ठ ले लेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उभयनिष्ठ हमेशा हम सामने की ओर लेते थे, यहां पर जो है पीछे की ओर लिए हैं, लास्ट में लिए हैं। अब यहां पर अगर हम 7 वर्गमूल 3 से 3 को उभयनिष्ठ ले लें तो यहां पर बचेगा क्या? 7। यहां पर क्या बचने वाला है? धन 11। और 11 और 7 कितना हो जाता है? 18। और यहां पे वर्गमूल 3, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हुआ? 18 वर्गमूल 3। यहां पर एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये जो वर्गमूल 3 दिया है, जब हम बीजीय व्यंजक पढ़ते थे तो वहां पर जो है ये इसके जगह में चर राशि होता था x, और ये जो है गुणांक होता था 7 और 11। बिल्कुल उसी टाइप का है, लेकिन मैं इसको बीजीय व्यंजक नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर हम अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। दोनों में वर्गमूल 3 है, इसीलिए हम दोनों का उभयनिष्ठ ले लिए। वर्गमूल 3 बच गया, यहां से 7 और यहां से बच गया 11। दोनों को हम जोड़ दिए, 11 और 7 18। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 18 वर्गमूल 3। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें जो है दोनों में जुड़ा क्या है, क्या ऐड हुआ है? तो वर्गमूल 3 का गुणांक यहां 7 और यहां वर्गमूल 3 का गुणांक 11। यही दोनों जो है आपस में जुड़ा है, 11 और 7 18। और वर्गमूल 3 दोनों में से कॉमन था, इसलिए ये लिखा गया है। तो ये जो है बहुत आसान है। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखें, 5 वर्गमूल 7 ऋण 2 वर्गमूल 7। अब तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में से वर्गमूल कौन सा उभयनिष्ठ आएगा? वर्गमूल 7। यहां पर क्या बचेगा? 5 ऋण, यहां से बचता है 2। 5 में 2 अगर घटा दें तो क्या आएगा? 3। और यहां पर है वर्गमूल 7। ये आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 का योग कीजिए। अब यहां पर इसमें 2 पद हैं, यहां पर 2 पद हैं। अब इन दोनों को हमको करना क्या है? जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5, इसको जो है हम एक कोष्टक में बंद कर लेते हैं। फिर सेकेंड वाला दिया गया है हमको 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5। क्योंकि यहां पर हमको क्या करने के लिए बोला गया है? योग, इसलिए ये दोनों के बीच में हम कौन सा चिन्ह ले लेंगे? धन का चिन्ह ले लेंगे। अब कोष्टक खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 धन, अब यहां पर धन है तो इसलिए ये धन और धन का धन ही रहेगा, 5 वर्गमूल 2। और ये धन और ये ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण 2 वर्गमूल 5। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, इसमें वर्गमूल 2 है, यहां वर्गमूल 5, यहां वर्गमूल 2, यहां वर्गमूल 5। तो जहां पर सेम सेम चीज है, जैसे कि यहां वर्गमूल 2 और यहां वर्गमूल 2, इन दोनों को हम पास पास लिख लेते हैं। तो यह आपका आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 2। और वर्गमूल 5 वाला ये दोनों दिख रहा है, तो इसको भी लिख देते हैं, 3 वर्गमूल 5 ऋण 2 वर्गमूल 5। अब इन दोनों में अगर देखा जाए
तो आपको उभयनिष्ठ क्या आने वाला है, वर्गमूल 2। यहां से क्या बचा 2 धन यहां से 5, और इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ आने वाला है, इन दोनों में उभयनिष्ठ आएगा वर्गमूल 5। यहां बचता है 3 और यहां पर ऋण 2। अब ये 5 और 2 हो गया 7 वर्गमूल 2 धन 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि ये आएगा 1 वर्गमूल 5। 1 को हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से इन दोनों का योग कितना मिला, 7 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाओ। ध्यान दो क्या बोल रहा है, इसको जो है यहां पर हमको घटाना है, मतलब पहले इसको लिखेंगे माइनस करके फिर ये लिखाएगा। तो देखते हैं 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5, ये हो गया। इसको हमको घटाना है तो यहां लिखेंगे 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7। चूंकि घटाना है इसलिए दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह, ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब कोष्टक हटा दीजिए, 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5, ये ऋण और ये है धन, हो जाएगा ऋण 3 वर्गमूल 5, और ये ऋण और धन का ऋण 5 वर्गमूल 7। यहां है वर्गमूल 7, यहां है वर्गमूल 7, दोनों को पास पास लिख देते हैं। 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 7। अब ये दोनों वर्गमूल 5 वाले हैं, ये एक साथ रहेंगे। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो वर्गमूल 7 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचा 8 और यहां पर ऋण 5। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो माइनस कर देते हैं, और वर्गमूल 5 जो है कॉमन। एक्चुअल में इधर जो है वर्गमूल 5 जो है वह निष्ठ आ रहा है, और सामने तरफ चिन्ह को ले लिया है माइनस। यहां क्या बचेगा 5, यहां पर क्या बचेगा धन 3। अब यहां पर थोड़ा सा समझना है आपको कि ये जो है ऋण था वो धन कैसे हो गया। तो सोचिए थोड़ा सा, अगर हम कोष्टक खोलते हैं तो ये ऋण और धन का क्या आएगा, ऋण आएगा, और ये ऋण और धन का ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। यानी कि दोनों में से ऋण चिन्ह को भी हम कॉमन ले लिए हैं। अब यहां पर 8 में 5 घटाइए, 3 वर्गमूल 7 ऋण 5 और 3 8 वर्गमूल 5, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अब यहां पर वर्गमूल 7 और वर्गमूल 5 दोनों अलग अलग करनी के हाथ में है, इसलिए और आगे जो है ये हल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए 2 धन वर्गमूल 3 गुणित 2 ऋण वर्गमूल 3। आइए देखते हैं चौथा का आपका पहला, 2 धन वर्गमूल 3 गुणित 2 ऋण वर्गमूल 3। अब यहां पर देखिए दोनों कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणा है। आपको इसका 2 धन वर्गमूल 3 का 2 ऋण वर्गमूल 3 के साथ गुणा करना है। तो यहां पर देखें तो ये जो है एक सर्व समीका के अंतर्गत आता है। कौन सा सर्व समीका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक सर्व समीका है जो पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहां पर a की जगह में क्या आया है 2, b की जगह क्या आया है वर्गमूल 3। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो रहा है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। a की जगह 2 और b की जगह 3। अब 2 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 2 गुणित 2, मैं लिख देता हूं एक बार, एक्चुअल में जरूरत नहीं है फिर भी लिख दे रहा हूं, और इसका हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 ऋण, चूंकि यहां पर दोनों जो है वर्गमूल के अंदर है, अलग अलग हैं लेकिन है तो वर्गमूल के अंदर ही। तो एक काम करते हैं, एक ही वर्गमूल के अंदर में
दोनों का गुणा करके लिख देते हैं और इस प्रकार से इनका क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। और पेयर बनने के बाद वर्गमूल के बाहर आता है एक पेयर से एक संख्या, तो यहां पर 3 गुणित 3 का क्या आएगा, बाहर 3 आएगा और 4 में 3 घटा दें तो 1, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 धन वर्गमूल 3 का 2 ऋण वर्गमूल 3 से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 1 जो है प्राप्त हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, चौथा का दूसरा, 5 धन वर्गमूल 5 गुणित 5 ऋण वर्गमूल 5। तो आइए देखते हैं, 5 धन वर्गमूल 5 और 5 ऋण वर्गमूल 5। यहां पर फिर से वही सर्वसमीका लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a के जगह हमको कितना मिल रहा है, 5, और b के जगह कितना मिल रहा है, वर्गमूल 5। तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a के जगह 5 है इसलिए 5 का स्क्वायर किया, 5 का वर्ग, और b के जगह वर्गमूल 5 है तो वर्गमूल 5 का वर्ग कर दिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 गुणित 5 और ये हो जाएगा वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5। 5 गुणित 5 यानी कि 25 ऋण, और ये अभी हम देख चुके थे कि सेम अगर 2 नंबर हैं, दोनों वर्गमूल में हैं, तो ये दोनों को एक साथ वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं और पेयर बना करके बाहर निकाल देते हैं। तो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और इस प्रकार 25 में 5 घटा दे तो क्या आ जाएगा, 20, और ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। अब यहां पर जो है पूरे अलग अलग हैं, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। क्या करेंगे, वर्गमूल 2 का गुणा इन दोनों के साथ, तो इसको लिख देंगे वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। फिर धन वर्गमूल 3 का फिर कोष्टक में आ जाएगा वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। अब यहां पर देखिए वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 3 से, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3, ये भी धन तो हो जाएगा धन। वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 8 से, वैसे ही ये प्लस है तो यहां भी प्लस। वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से, ये भी प्लस प्लस का प्लस, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 8 से। ध्यान रखेंगे, वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 3 से ये लिख दिए और वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 8 से यहां पर लिख दिए। सेम वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से यहां लिखा गया और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 8 से यहां लिख दिया। चूंकि यहां पर जो है ये सभी वर्गमूल के अंदर हैं, तो ये 2 अलग अलग वर्गमूल के अंदर है और दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो हम उसको एक साथ एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणित 3। वैसे ही ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित 8, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित 3, और ये हो जाता है वर्गमूल 3 गुणित 8। अब यहां पर 2 और 3 उभयनिष्ठ तो जोड़ा तो बनेगा नहीं, पेयर नहीं बनेगा, तो हम उसी के अंदर गुणा कर देते हैं, वर्गमूल 6 आ जाएगा धन। इसका जो है क्या कर सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणित 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब यहां पर ये 2 2 का जो है पेयर बन जाता है। वैसे ही वर्गमूल 3 गुणित 3, इसका भी पेयर बन रहा है, और ये आपका 3 गुणित 8 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, इसमें एक पेयर बनता है। अब क्या करें, वर्गमूल 6 धन, इसमें से एक पेयर में से एक नंबर, ये एक पेयर से एक नंबर यहां पर बाहर निकल जाएगा, इसमें से एक पेयर बाहर और अंदर बच जाता है 3 गुणित 2 यानी कि क्या, 6। अब यहां पर देखो, यह है वर्गमूल 6 वाला, यह है वर्गमूल 6 वाला, दोनों को
हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका वर्गमूल 6 धन 2 वर्गमूल 6। और ये कितना हो गया आपका 2 दूनी 4 और ये है आपका 3। मैं थोड़ा सा आगे यहां पर लिख रहा हूं। इन दोनों में अगर हम वर्गमूल 6 को उभयनिष्ठ लें तो बचेगा क्या, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, मान लीजिए 1 है और यहां पर कितना 2 है और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 2 और 1 3 वर्गमूल 6 धन 7 और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आप अंदर गुणा कीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। अगर पेयर बन जाता है तो एक पेयर से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। इस प्रकार से जो है ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा का चौथा प्रश्न। ये दिया गया है वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। अब यहां पर इसको अगर a माने और इसको b माने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में आता है और ये भी आपका एक सर्वसमीका है। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर या a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। यहां पर a के जगह में हमको कितना मिल रहा है वर्गमूल 7, b के जगह कितना मिल रहा है वर्गमूल 3। तो जहां जहां पर a दिखता है आप वर्गमूल 7 रखेंगे, जहां जहां b दिखता है वर्गमूल 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा a का वर्ग यानी कि वर्गमूल 7 का वर्ग धन b का वर्ग यानी कि वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 2ab। तो 2 गुणित वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 3। थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ ये कर देता हूं। अब ये हो जाएगा वर्गमूल 7 का वर्ग मतलब वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7। ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 ऋण 2 और दोनों अलग अलग वर्गमूल में है तो एक ही के अंदर वर्गमूल के अंदर लिख दो। वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 का अगर गुणा कर दें तो क्या आता है 7। उसका कारण भी बताया गया था। अगर वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 दिया है तो एक ही के अंदर लिख सकते हैं 7 गुणित 7, पेयर बन जाएगा बाहर आ जाता है। तो वैसे ही वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7 का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ऋण 2 और वर्गमूल के अंदर 7 और 3 का गुणा कर दें 7 या 21। 7 और 3 को जोड़ दो 10 ऋण 2 वर्गमूल 21। आप इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ भी ले सकते हैं। अगर आप 2 को उभयनिष्ठ ले लो तो 10 में से क्या बचेगा 5। ध्यान रखना उभयनिष्ठ जब लिया जाता है तो गुणनखंड करके लिया जाता है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5, 2 सामने ले लिए तो क्या बचा 5। तो ये 5 ऋण वर्गमूल 21। तो आप जो है ये दोनों को आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम वर्गमूल वाला यानी कि अपरिमेय संख्या का जोड़ना देख लिए, घटाना देख लिए और गुणा भी देख लिए। तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।